के पब्लिक की आवाज़ न्यूज़। वसई विरार शहर महानगर पालिका के भ्रष्टाचार की कहानी यूँ तो किसी से छुपी नहीं है। जितने अनधिकृत काम हैं, जैसे अनलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, अवैध बाजार हुए, जो भी जितने भी अनलीगल काम है, वो उन कामों को वसई विरार शहर महानगर पालिका का जो संरक्षण मिल रहा है, उस संरक्षण में ये सारे अवैध काम बहुत ही तेजी से फल फूल रहे हैं। आज विभिन्न मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उप शहर अध्यक्ष संजय नेहरा आमरण उपोषण पर बैठे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो कौन कौन से विषय हैं जिन विषयों को लेकर उनको आमरण उपोषण पर बैठना पड़ा। संजय जी, सबसे पहले नमस्कार। क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं? देखिए, जो छोटे मोटे जो विषय है ना, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के पत्रों पे आज तक होते हुए आए हैं। चाहे फिर वो रास्ते हो, गटर हो, ये सारी चीज़ें हमारे ही बोलने तो किए जाते हैं। और एक जो बड़े विषय है जिनको एक शहर उपाध्यक्ष बोल के मैं उनसे बार बार उनके बारे में उनसे बात कर रहा हूँ या उनको मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूँ, उसके बारे में वो आज तक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि शमशान भूमि का एक विषय है, तो शमशान भूमि इस प्रकार से जर्जर होकर पड़ी है ना कि वहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसका मैंने 2019 में मैंने पत्र व्यवहार किया था, आज तक उस पर भी कार्रवाई की। मतलब जो चीज़ इनके हाथ में है और जो कर सकते वो भी नहीं कर रहे हैं। अनाधिकृत बांधकाम बढ़ते ही जा रहे हैं। सीसी दी जाती है 7 माले की, बनाए जाते हैं 14-10 माले। ठीक है, कोई आक्षेप नहीं है, मगर होता क्या है कि बना के वो व्यावसायिक निकल जाता है, बिल्डर निकल जाता है। उसके बाद में अधिकतर अगर आप देखेंगे तो किसी भी बिल्डिंग को ओसी प्राप्त हुई नहीं है। ओसी प्राप्त नहीं होती है, इसका मतलब वो अनलीगल होता है। मतलब जो रह रहा है, जो कितने लाखों पैसे देके घर खरीदता है, आखिर में उसी को भोगना पड़ेगा। तो अगर उसको लगाम आज नहीं लगेगी तो कौन लगाएगा? और यहाँ पर जितने भी राजनीतिक लोग, पता नहीं वो इस आवाज़ क्यों नहीं उठाते, मगर मैं यहाँ पर सालों से इस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, पत्र व्यवहार कर रहा हूँ, मगर आरक्षित भूखंड हो जाता है। जैसे जो आरक्षित भूखंड एक शहर का एक विभाग में उसको आरक्षण दिया जाता है कि यहाँ पर स्कूल बनेगी, यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ पर गार्डन बनेगा, यहाँ पर खेल का मैदान होगा, तो उसका अधिकार तो वहाँ पर रहने वाले लोगों का होता है। अभी आपने एक खेल के मैदान की बात की, प्रतिष्ठा से लगा हुआ एक बड़ा हॉल है, उसमें मैरिज हॉल चलाया जा रहा है, जबकि वो बताया जा रहा है कि वो सरकारी जमीन है। उसी के बारे में मैंने उस पर भी एक पत्रकार ने न्यूज़ चैनल ने खबर चलाई थी। संपर्क में जब हमने बात की थी, जो वहाँ के ऑनर हैं, जो मैरिज हॉल, उन्होंने हमें ये हमारे पास रिकॉर्डेड है, उन्होंने हमसे यही कहा था कि हमारी बात नगर पालिका में हो गई है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका के जो ये अधिकारी हैं, इनकी मिलीभगत से ऐसा होता है या उनको मोटी रकम मिलती है? अभी आरोप तो मैंने मेरे पत्र के माध्यम से किए हुए हैं। मैंने आयुक्त को पत्र लिखकर बोला था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये आरोप मैंने सीधा किया था। अब कोई तो यकीनन कर रहा है। अब वो जो भी आरक्षित भूखंड है, मैंने किसी एक व्यक्ति की तरफ उंगली नहीं उठाई। मैंने उन्हीं के ही जो जानकारी मिलती है, माहिती का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जो मुझे जानकारी मिली थी, उसी के तहत मैंने इनको कहा था कि ये रिजर्वेशन प्लॉट है, ये आरक्षित भूखंड है, जहाँ पर ये होना चाहिए, मगर वो नहीं है। वहाँ पर लोगों ने अनधिकृत रीत से गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर अवैध धंधे चल रहे हैं। आप उस पर कार्रवाई करें। आप देखेंगे उसके बगल में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है। ये भगवान की कृपा से ऐसा है कि वो खेल का मैदान मैंने आज तक अपने खर्चे से 10 साल से बच्चों को विभाग के लाइक मैंने करके दिया हुआ है। मैं उस पर मेरा अभी भी अधिकार नहीं मानता हूँ, मगर मैं बार बार उनको यही बोल रहा हूँ कि आपके अधिकार का है तो आप उसे खेल का मैदान करके दो। उससे बाजू में जो भी रिजर्वेशन है वो मेरे पास पूरी माहिती है, मगर वो जानकारी मैंने इनको दी हुई है, मगर ये क्यों नहीं करते? जैसा आपने कहा, भ्रष्ट है, हो सकता है वैसे ही कुछ। आगे आपका अगला कदम क्या होगा? अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर आया था, उनसे कोई बातचीत की आपने? देखिए, जो योद्धा होता है, जो कार्यकर्ता होता है और जो लड़ने के लिए आगे निकलता है, वो अंजाम के बारे में नहीं सोचता। अब हम लोगों के लिए तो ये है कि हमने बार बार आंदोलनें किए, हमने बार बार किया कि हमने काम बंद किए, फिर भी इनको फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन्होंने आश्वासन दिया था, फिर भी कुछ नहीं किया। तो हमारे हाथ में क्या है?
हम अगर किसी को मारने जाते हैं, जो आप कहते हैं कि मनसे वाले मारते हैं, मनसे की स्टाइल है तोड़ फोड़ करना, मैंने तो वो किया नहीं, आप भी हम मुझे बहुत वक्त से जानते हैं। तो आज मेरे जितने कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने जब चर्चा की तो उन्होंने बोला कि अगर ये नहीं मानते, हम इनको नहीं मार सकते हैं, तो हम अपने आप को तो मार सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है ना, ये हमारे लिए तो उपयुक्त नहीं है, हम यहाँ पे नहीं जी सकते। इस तरह से हमारा जीना व्यर्थ है, क्योंकि हम योद्धा हैं, हम लड़ना जानते हैं, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज ऐसा हो गया कि इन्होंने हमें इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया है कि ना हम लड़ सकते हैं ना हम कर सकते हैं। तो फिर यही रास्ता है कि हम, आप जब तक न्याय नहीं देते हैं तो हम अपने आप को यहाँ पर बैठ के मरना ही पसंद करेंगे, इसीलिए हम हमारा उपोषण कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना कि मनसे अक्सर अपने अलग स्टाइल के लिए जानी जाती है। अगर उनकी बातों को नहीं माना जाता है, उनकी मांगों को पूरी नहीं की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं अलग रास्ता अपनाते हैं, तोड़ फोड़ का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मनसे के पदाधिकारी आमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन जिन मुद्दों को लेकर वो उन्होंने जिन जिन मुद्दों पर महानगर पालिका से न्याय मांगा है, अगर वो नहीं मिलता है तो सिर्फ ये आमरण उपोषण आगे चलकर और भी अलग रूप ले सकता है। और वो उन्होंने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये चेतावनी दी है कि हम आपका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपना आत्मदाह जरूर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।